और तुम्हारा रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। कहा गया कि जब रोज़ा खैरो बरकत का ज़रिया है तो रोज़ा रख कर खैरो बरकत हासिल करो। फिर रोज़ा रखने का एहसास दिलाया गया कि अगर तुम्हें रोज़े की खैरो बरकत का इल्म हासिल हो जाए, यकीनन तुम रोज़ा रखो। मुसलमानों के रोज़े पहली कौमों के रोज़ों से मुशाबे हैं। उन पर भी रोज़े फ़र्ज थे और मुसलमानों पर भी रोज़े फ़र्ज हैं, लेकिन मुसलमानों के रोज़े पहली कौमों के रोज़े के साथ वक्त और कैफियत में मुशाबत नहीं थी। अलबत्ता नसारी के रोज़ों से दो वजह से मुशाबत थी। एक तो ये कि खाना पीना और जमा करना सुबह को मन्ना था, इफ्तार के वक्त जायज़ था, लेकिन जब एक मर्तबा कोई सो जाता फिर इस पर ये चीज़ें हराम हो जाती, ख्वाह वो रात को क्यों ही ना जाग जाए। पहले मुसलमानों को यही हुक्म था, लेकिन बाद में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखना लाजिम करार दिया गया। रात से रोज़ा रखने का हुक्म रद्द कर दिया गया। और इनसे दूसरी मुशाबत की वजह ये थी कि नसारी को भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने ये सोचा कि रोज़े भी सर्दियों में आते हैं और गर्मियों में भी आते हैं और गर्मियों के रोज़े रखना बड़ा मुश्किल काम है, तो उन्होंने अपने आलमे दीन के ज़रिए ये हुक्म बदल दिया कि रोज़े रमज़ान के बदले मौसम बहार में रख दिया करें। जब उन्होंने बीमारी फैल गई तो उन्होंने डर कर 20 रोज़े और बढ़ा दिए, यानी अब वो 50 रोज़े रखते हैं और इनकी ईद उल फितर हमेशा अप्रैल में होती हैं।